इस समय हम गांव सभा देवा, आदर्श गांव देवा बोला जाता है, जखनिया खंड विकास क्षेत्र है और जनपद गाजीपुर है। मिलन केंद्र है यहाँ पर, सामुदायिक मिलन केंद्र। यहाँ पर बोधा जायसवाल जी अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशन का आज 10वां दिन है और ग्रामीण भी ग्रामीणों से भी बातचीत करते हैं और बोधा जायसवाल से बात करते हैं। ये स्वामी सहजानंद मिलन केंद्र है देवा। स्वामी सहजानंद की मूर्ति है। और भारत में संगठित किसान आंदोलन के जनक जननायक स्वामी सहजानंद सरस्वती जन्म महाशिवरात्रि सन 1945, ग्राम देवा, दुल्लभपुर, गाजीपुर। निर्माण अधिक आषाढ़ कृष्ण 2007, विक्रम 26 जून 1950 ईस्वी। उद्घोष जो अन्न वस्त्र, यहाँ लिखा हुआ जो अन्न वस्त्र उपजाएगा अब वह कानून बनाएगा। यह भारतवर्ष उसी का है, अब शासन ने वहीं चलाएगा। ये जो है स्वामी सहजानंद का वक्तव्य रहा है। अपना परिचय दीजिए। बोधा जायसवाल समाजसेवी, स्वामी सहजानंद जन्मस्थली, आदर्श गांव देवा, दुल्लभपुर, गाजीपुर। अच्छा, यहाँ पर आप अनशन कितने दिन से बैठे हैं? आपके अनशन का लक्ष्य क्या है? हम यहाँ हमारा अनशन नहीं था सर। हमारा अनशन था सरजू पार्क गाजीपुर में 3 तारीख को। वहाँ से जब मैं अनशन में बैठा तो 2 घंटे बाद अधिकारी आए, यहाँ शौचालय की जांच करवाए। शौचालय में 85 शौचालय पकड़ा गया और उसके बाद वो कार्रवाई किए। बोले कि 7 दिन तक प्रधान को जवाबदेही देनी है। और उसके बाद हम जो है, हमको सोमवार के दिन 7 तारीख को रात में 12-1 बजे एसडीएम जखनिया सूरज यादव जी हमको रात में 12-1 बजे यहाँ पहुँचा दिए। और मैं यहाँ बैठा हूँ जब तक यदि प्रधान को हमारे 20 बिंदुओं की जांच है। 1 बिंदु की जांच हुई है, अभी 19 बिंदु बाकी हैं। जब तक सभी बिंदुओं की जांच नहीं होगी और प्रधान जेल नहीं जाएगा तब तक बैठा रहूँगा। 19 बिंदुओं के बारे में बता सकते हैं कौन कौन सी मांग आपकी है? हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा फ्री सिलेंडर दिया गया था, उस पर 1700 रुपया लिया गया है जी। उसके बाद राशन कार्ड पे 510 रुपया लिया गया है, जो कि सरकार तरफ से फ्री था। उसके बाद गरीबों को पट्टा करना चाहिए। एक संतपुरा विद्यालय है, उनको 3.25 बीघा पट्टा कर दिया गया है, जिसके ऊपर जितने भी अपात्रों को पट्टा किया गया है, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय श्री मंगला प्रसाद सिंह जी के द्वारा मुकदमा कायम कर दिया गया है। शेष बिंदु जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, न सुनवाई हो रही है, उसमें जैसे आवास जो है अपात्रों को दिया गया है। और ये लड़ाई 24/3/17 से लड़ी जा रही है। सब RTI से कागजात निकाल करके ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। और बिंदु है जैसे प्रधान जी का मकान देवा गांव में नहीं स्थित है, और प्रधान जी से बार बार मैंने RTI से मांगा, RTI भी जवाब नहीं दे पाया और तमाम बार मांगा जा रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रधान का नाम बताइए, प्रधान कौन है? प्रधान का नाम दुखनी अंसारी। दुखनी अंसारी देवा के हैं? तो पति जब्बार अंसारी। और प्रधान जो है माफिया हैं और हत्या के मामले में जेल जा चुके हैं, हथियार सप्लाई में जेल जा चुके हैं, अपराधी हैं। इसलिए उनकी कोई सुनवाई नहीं, दबंग हैं और कुछ नहीं होता है। अच्छा, तो कुछ नहीं होता तो इसलिए आप RTI को हथियार बना करके आप जो है संवैधानिक तरीके से अनशन पर हैं। अगर आपकी सभी बिंदुओं की मांग अगर नहीं मानी जाती तो फिर अगला कदम क्या होगा आपका? मैं बैठा रहूँगा, मैं संविधान के अनुसार लड़ रहा हूँ। मैं ये सभी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, DM, SDM, मंडलायुक्त, SDM जखनिया, SDM गाजीपुर, जिलाधिकारी महोदय का अवगत करा कर मैं बैठता हूँ। संविधान से लड़ रहा हूँ। अभी आपका अनशन का चौथा दिन है? ये अनशन का 10वां दिन है श्रीमान जी। 10वां दिन। 10 दिन के अंदर आपने जिलाधिकारी महोदय से बातचीत किया या जिलाधिकारी महोदय आपसे बातचीत किए? कोई अधिकारी नहीं बात कर रहे हैं। और नहीं तो मैं SDM साहब को मैंने बोला 10 तारीख को 10 तारीख को हमने SDM साहब से बात किया कि श्रीमान जी जो शेष बिंदु हैं आप
बीडीओ साहब को लेकर, खंड विकास अधिकारी को लेकर, ग्राम विकास अधिकारी को लेकर और एडीओ पंचायत को लेकर यहाँ आइए, खुली बैठक करिए, जो भी बिंदु हैं प्रधान से पूछ लीजिए, ग्राम सभा में पूछ लीजिए, उसका निस्तारण कर दीजिए ताकि कुछ कार्रवाई होती रहे। लेकिन किसी के कानून जो नहीं रहे, वो दबंग है, सबको बोल रहा है प्रधान कि मैं पैसे से खरीद लिया हूँ, मैं भाजपा मंत्री को पैसे से खरीद लिया हूँ, तो हमारी कहीं सुनवाई नहीं होगी, तुम्हारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। और मुझे जेल भेजने की बार बार धमकी देता है। अच्छा। और इसलिए मैं गरीबों के लिए लड़ रहा हूँ। अच्छा, सुरक्षा की दृष्टि से आपको क्या क्या सुरक्षा मिली हुई है यहाँ पर? सुरक्षा आप अकेले बैठे हुए हैं ज़मीन के नीचे? अब केवल पुलिस मिली है, दो पुलिस मिली हैं, 2 सिपाही सुबह 2 दिन नहीं आए तो मैं अवगत कराया इलाका इंस्पेक्टर को, एसडीएम को, तो उन्होंने 2 सिपाही सुबह 2 सिपाही शाम भेज रहे हैं। और शौचालय में 15 शौचालय ऐसे मिले हैं जो कि डबल नाम चढ़ा है, जैसे जिसके मार में हमारे नाम से शौचालय के बारे में बताइए। शौचालय का जांच टीम ने जांच किया तो उसमें कितने शौचालय फाल्स पाए गए? 85 उन्होंने लिखित दिया है, 85 पाए गए। लेकिन सवाल ये उठता है श्रीमान जी, कम से कम 14-15 शौचालय ऐसे हैं कि जो डबल नाम, जैसे नाम तो डबल है तो ठीक है, आप काट दीजिए, गलत से चढ़ गया है, लेकिन आपने पेमेंट दिया 1 और पैसा चढ़ाया है 2। मैं वो फाल्स पकड़ा हूँ कि जो नहीं कोई पकड़ पाएगा, और उसका साक्षात प्रमाण मिला। नाम 1, पैसा 2 उतार गया। तो टोटल गमन 85 का गमन कितना हुआ है, अमाउंट बताया गया आपको? 20,000। अच्छा, आपके पास रिसीविंग ये सब है? हाँ, डीएम साहब का आदेश है मेरे पास, डीएम साहब ने मुझे रिसीव कराया है। यानी अब अनशन का जो आपका ये है कि आप जब तक 19 बिंदुओं का नहीं होगा तब तक आप अनशन में बैठे? हाँ, जब ये अंतिम आर पार है, इस पार मैं लड़ते मैं 28 सितंबर 2018 को अनशन किया, 13 सितंबर 2019 को अनशन किया, फिर हमने 15 अगस्त को आत्मदाह करने का किया। मैं 2 अक्टूबर को अनशन करने वाले थे, 1 अक्टूबर को मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी नए आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे समय दीजिए, मैं आपका निस्तारण कर दूंगा। आपको कितना समय चाहिए? श्रीमान जी ने कहा 1 महीना, हमने 2 महीना दिया। फिर 9 नवंबर को हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने गए, भ्रष्टाचार संबंध बताने के लिए। श्रीमान जी ने हमारी लेटर लेकर के हमारी नहीं सुने, हमने अनशन किया। वहीं पर श्रीमान जी से वार्ता हुई, उन्होंने कहा 4 दिन का समय दीजिए, मैंने 8 दिन का दिया। मैं 24 दिन बाद अनशन पर बैठा हूँ, 3 दिसंबर को। कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और नहीं तो मैं पहला अधिकारी जिला अधिकारी महोदय देखा हूँ। 30 तारीख को श्रीमान जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि सीडीओ जांच करवाए हैं। मैं इसको जो पहली जांच हुई है जिसमें 1,65,317 रुपये की रिकवरी हुई है, वो 7 अगस्त को जांच हुई है। 21 अगस्त को श्रीमान जी जिला अधिकारी महोदय जी का आदेश है। श्रीमान जी कह रहे हैं कि सीडीओ जांच किया, मैं नहीं मानूंगा, हमसे ऊपर अधिकारी जांच करवाएगा तब मानूंगा। चोर पकड़ा गया है, माल बरामद है, इसमें हिला हवाली क्यों कर रहे हैं? आप आकर जांच कर लीजिए। तो मेरे पत्रों को नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि हम जिस दिन मुझे रिसीव किया गया, मैं आपत्ति पत्र दाखिल किया सीडीओ को, मैं 13 जुलाई को दिया आपत्ति पत्र, 13 जुलाई को मैं माननीय मुख्यमंत्री को दिया, मैंने जिलाधिकारी को डाक द्वारा दिया। इसीलिए दिया डाक द्वारा कि कल वो न कर न सके, लेकिन आज वो न कर रहे हैं कि आपकी जांच सीडीओ करवाए हैं। हमसे क्यों सीडीओ करवाए? सीडीओ आईएएस है, उनको मालूम होना चाहिए नियम, कौन जांच करेगा, कौन क्या करेगा, कौन नहीं करेगा। मैं तो प्रार्थी हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे क्या मालूम? मैं केवल एक पत्र ही डाल सकता हूँ। श्रीमान जी, हरासमेंट किया जा रहा है, खाली पैसा लेकर उल्टा सीधा आपको सिखाया जा रहा है। अच्छा, आपने ये बताइए कि क्या आप डाक से भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इन लोगों को भी अवगत कराया है? हाँ, भारतीय डाक से मैं प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कोई ऐसा भारत का अधिकारी नहीं जिसके मैं अवगत नहीं कराया हूँ। संविधान से लड़ रहा हूँ। मैं हाई कोर्ट गया, मैं 17 जांच की रिपोर्ट, श्रीमान जी सबसे मूल बात है, जांच की रिपोर्ट 2 साल में आ रही है, वो भी हाई कोर्ट जाने के बाद। हाई कोर्ट से 17 अक्टूबर 2019 को मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट से आदेश हुआ श्रीमान जी प्रधान का खाता सीज करने, सस्पेंड करने के लिए, लेकिन पैसा ले देकर कुछ नहीं किए। मैं 2 मार्च 2020 को जिलाधिकारी को मैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया, तब मुझे जांच की रिपोर्ट मिली, सभी बिंदुओं पर शून्य मिल रही है। अब शून्य से कोई नीचे होता है? शून्य मिले तो क्यों रोके रखे? मुझे 2 साल क्यों हरासमेंट किए? मैं 2 बार मुख्यमंत्री से मिल चुका हूँ, 31 अगस्त 2019 को और 7 अक्टूबर 2019 को। फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही। क्या किया जाए कि मैं माननीय मुख्यमंत्री, मैं सरकार की मंशा के अनुरूप लड़ रहा हूँ।
मोदी जी योगी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ें, मैं आपके साथ हूँ, साथ तो हैं, लेकिन साथ होने से नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनके अधिकारीगण नहीं सुन रहे हैं। ठीक, आप बताइए अपना नाम। हमारा नाम सर विवेकानंद राय है, मैं ग्राम पंचायत सदस्य हूँ। ग्राम पंचायत किस वार्ड के सदस्य हैं? वार्ड नंबर 8 से। 8 से सदस्य हैं जी सर। तो ये जायसवाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बोधा जायसवाल अनशन पर, जी तो इनकी व्यथा से जो है आप लोग वाकिफ हैं? बिल्कुल सर, हम लोग इनके साथ हैं। इनकी लड़ाई कहाँ तक है? ये जो बोधा जायसवाल जी यहाँ पर बैठे हैं धरने पर, जी सर, इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं या जायज है सर। आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, आप मानते हैं गाँव में बिल्कुल घोटाला? मानते हैं। मैं जानता हूँ सर, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, गांव में भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार हो रहा है, अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। जी आप बताएं अपना नाम। मेरा नाम कैलाश नाथ राय, देवाग्राम का निवासी है। और ये समाज सेवी बोधा जायसवाल जो अनशन पे बैठे हुए हैं, आज 3 साल से बेचारे परेशान हैं, कहीं भी सुनवाई नहीं। साथ में हम भी रहे हैं। एक बार नूडल कमेटी भी आई, डीएम के द्वारा गठित की गई थी, उसमें कई बिंदु थे, उसके ऊपर ये लोग जांच कराए। एक कमेटी के साथ में हम भी गए, एक पोखरी खोदी गई थी, उसमें एक फावड़ा भी नहीं चढ़ा गया था, फिर भी 2.25 लाख रुपए निकाल लिया गया। तो वहाँ पे गए, नूडल कमेटी वाले ने, उनके पास मेजरिंग टेप था, न कोई अन्य इंस्ट्रूमेंट था जिससे कि वो माप सकेंगे कितनी गहराई है, क्या है। खाली देख के यही बताते गए कि हाँ 1 साल में जो है 2 सेंटीमीटर भरता है करके। वो 2 साल हो गया, 3 साल हो गया करके, वो भी लिफापोती करके जी बोली। तो सामने देखी बातें। अच्छा, और सुनवाई नहीं हो रही है। सोच रहे शौचालय का कितना गड़बड़ी चल रहा है, एक नाम से 2 लोगों को पैसा दिया जा रहा है। अभी चेकिंग हुई, उसके तीसरे दिन के बाद अब बनाना चालू कर रहा है, अभी बनाने का काम मतलब। अच्छा, बनवा के मतलब कोटा पूर्ति कर। हाँ, कोटा पूर्ति दिखाने के लिए। तो ये सब ऊपर से नीचे तक सब भ्रष्ट का काम चल रहा है, भ्रष्टाचार। सामुदायिक मिलन केंद्र है और सहजानंद की मूर्ति है, और यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी आए हुए हैं, बोधा जी को देख रहे हैं। हाँ, ज़रा बताइए, आप जो है, आप लोग यहाँ पर ये अनशन पर बैठे हुए हैं। हम लोग इनके समर्थन में हैं, हम लोग भी रहते हैं, ज़्यादातर टाइम देते हैं इनके समर्थन। जो भी भ्रष्टाचार है वो जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई। अब आप बोलिए। हाँ, भ्रष्टाचार मुक्त गांव हो, भ्रष्टाचार मुक्त गांव हो, और भ्रष्टाचार यहाँ से एकदम खत्म। हाँ, जो गरीबों का हक है वो गरीबों का हक मिले सर। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, बोधा जायसवाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जो है मैं जो है गिरजा शंकर राय देवा से जो है मतलब जो है बोधा जी के बारे में जो है ये बताना चाहते हैं कि आज तक 4 साल इनको चलते चलते हो गया सर, इनकी कोई जो है सुनवाई कहीं से भी। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में भारतीय जनता पार्टी शुरू में आकर के इसने जो है वादा किया था कि भ्रष्टाचार मुक्त करूँगा इस देश को, और यही भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है जिसका कोई हिसाब नहीं। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जोगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जोगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग किसी भी कीमत पर जो है बोधा जी के को छोड़ेंगे नहीं, और जो है अगर वक्त आया तो जो है इनके साथ जो है जनता को लेकर के जो है डीएम का जो है ये जो है गला पकड़ेंगे कि जो है इसकी कार्रवाई अगर गला पकड़ेंगे, घेराव करेंगे, के अंदर नहीं हुई तो इसका जवाब डीएम को देना पड़ेगा। ठीक। समाज सेवी राजू जायसवाल जी हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात कर लीजिए। हाँ, बताइए राजू जायसवाल जी। राजू जायसवाल जी नहीं, कविराज यही अच्छा, हाँ, 1 मिनट। त्याग और तपस्या किया है, इसके बारे में कहना है बोधा की तरफ से। और मेरे भी दिल में सभी ग्रामवासियों की यह इच्छा है कि बोधा की स्थिति आप लोग जानते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने जो बिगुल फूका है,
ईश्वर करें कि ये जो है कामयाब हों। तो इनके लिए एक पंक्ति कहा गया है कि सबके मन में यही घुटन है, उजियारा दम तोड़ न दे, आया बहरे शासन के घर गाते गाते एक तारा दम तोड़ न दे। लूट खसोट भय भ्रष्टाचारों में घिरकर सत्य अकेला लड़ते लड़ते बेचारा दम तोड़ न दे, बेचारा दम तोड़ न दे। और योगी और मोदी के पक्ष नीत उपये हुआ तेरा कैसा हाल, और जिसने तेरा बाग लगाया उसी को किया हलाल। राजनीति की प्यारी बेटी कुर्सी जिसका नाम है, भाई भाई बना दे बैरी दुखदाई परिणाम है। थोड़ा लालच किए था रावण भाई को जब जुदा किया, और दुर्योधन ने लालच में ही पांडव को वनवास दिया। अंत सभी का हुआ करुणामय, यही विदित अंजाम है। राजनीति की प्यारी बेटी कुर्सी जिसका नाम है। जयचंद ने घात लगाई कुर्सी को अपनाने की, और पृथ्वीराज शहीद हुए और कुर्सी हुई बेगाने की। देशदास बन गया सभी का बुरा हुआ परिणाम है। राजनीति की प्यारी बेटी कुर्सी जिसका नाम है। लोकतंत्र है देश हमारा, नेता राज चलाएंगे, और सारे खूनी बन बैठे हैं सबसे खून कराएंगे। तुम कोचवान सजग हो जाओ, तेरे हाथ लगाम है। राजनीति की प्यारी बेटी कुर्सी जिसका नाम है। माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बैजनाथ राजभर किस गांव के हैं? देवा के देवा जी। ब्लॉक जानते हैं? ब्लॉक जखनिया न मन पड़ी। अच्छा, जिला गाजीपुर। तो ये बताइए बैजनाथ जी, आपको शौचालय मिला? ना ऐसे चला शौचालय शौच करने वाला नहीं मिला? ना। कोई जांच करने आया था? बहुत जाने वाला कुछ हुआ नहीं ना। तो आपको समझ में आ रहा है गांव में घोटाला हुआ है? सब हम बता ना सकी ना। कोनो लाभ नहीं मिला ना? नहीं मिला। ठीक। तो जब्बार अंसारी है तो कैसे आदमी हुआ प्रधान? वही के बारे में तो बोधा से उनसे लड़ाई है। हाँ, बोधा वही ना हुआ। तो बोधा जीती हैं कि प्रधान जीती हैं? अब देखल जा के जीते, पब्लिक के ऊपर तो ना। बोधा का लड़ाई सही है कि गलत हो? गलत नहीं है, सही है। सही है ना? ठीक। बताइए, श्री राम यादव, किस गांव के रहने वाले हैं? देवा की। देवा के। शौचालय आपको मिला? ना, नहीं मिला? नहीं मिला। लिस्ट में नाम हमको नहीं मिला, हमारा भाई अलग रहते हैं उनको नहीं मिला है। लिस्ट में नाम है? लिस्ट में नाम नहीं डाले सब। पता नहीं सेक्रेटरी को डालना था कि प्रधान को डालना था, किसको डालना था, कुछ मालूम नहीं है। तो ये बताइए, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर इतना पैसा आ रहा गांव में, यानी कि आपके साथ सेक्रेटरी और प्रधान ने धोखाधड़ी किया? बिल्कुल जी हाँ, तो आप कहाँ जाते हैं मतलब शौच करने? अरे हम तो अब सुलभ शौचालय वहाँ है, हम चल जाते हैं। काम मतलब वहाँ औरतें उतनी दूर नहीं जाती हैं। हाँ। हमारी बूढ़ी माँ थी, 100 बरस से अधिक पर मरी है, अभी 1 महीना होता है। उसको कोरा उठा करके खेतों में ले आते थे। ओ, खेतों में जाते थे? बूढ़ी माँ को उठा के खेत में लेके जाते थे? हाँ, 1 महीना। अच्छा सुनिए, शौचालय के अलावा आवास वगैरह, किसान पेंशन, कुछ ये सब नहीं मिलता है आपको? किसान सम्मान निधि खेत होता है आपके पास? हाँ, वो मोदी वाला जो 2000 मोदी वाला पैसा, मतलब मोदी सही है, ये सब एकदम झोल है ना? हाँ। ठीक।